सो हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। गाइस आप देख रहे हैं कि ऑपरेटर्स क्या होता है, ठीक है। आज की टॉपिक है कि ऑपरेटर क्या होती है। ऑपरेटर एक सिंबल्स होती है जो कि दर्शाता है कि ऑपरेटर एक सिंबल्स है जो कि ऑपरेट्स करती है वैल्यूज परफॉर्म स्पेशली मैथमेटिकल और लॉजिकल कैप्सुलेशंस को, ठीक है। मतलब लॉजिकल मैथड्स को और मैथमेटिकल मैथड्स को ये जो है ऑपरेटर जो है वो स्पेशली परफॉर्म करती है, ठीक है। दे कैन बी फंडामेंटल्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। ऑपरेंट फॉर एग्जांपल ऑपरेटर ऑपरेट्स करती है ऑपरेंट्स को, मतलब ए प्लस बी, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है इंट सी इज इक्वल टू C इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही है, दोनों प्लस की ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही है। दैट इज ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेंट्स दो ऑपरेंट्स है मेरे पास जो कि दोनों को प्लस करके तीसरे ऑपरेंट्स को दे रही है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, प्लस जो है वो एडिशंस कर रही है, एडिशंस ऑपरेशंस होगा, ऑपरेटर्स होगा जिसमें से ऐड करेगा सभी वैल्यूज को, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ऑपरेटर क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। इसमें होती है यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, तीन मैनली ऑपरेटर्स होती है। सभी चीज़ों को इसी में बोला जा सकता है, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी पे, ठीक है। तो ऑपरेटर्स जो है एक प्लस प्लस होती है, माइनस माइनस होती है, प्लस होती है, माइनस होती है, डिविजन्स होती है, मल्टीप्लाई होती है, डिविजन्स होती है और मॉड्यूलर होती है। तो ये सब चीज़ यूनरी ऑपरेटर मतलब सिंगल ऑपरेंट होना चाहिए, ठीक है, सिंगल ऑपरेंट होनी चाहिए, दैट इज अ यूनरी। बाइनरी ऑपरेटर क्या कहता है कि दो ऑपरेंट के बीच में, जैसे कि मैंने बताया अभी पिछले वीडियोस पे, पिछले स्लाइड्स पे, कि ए प्लस एडिशंस कर रही है, मतलब दो ऑपरेटर्स के बीच, दो ऑपरेटर्स के बीच में एक प्लस की ऑपरेंट लगा रही है, एडिशंस की लॉजिक परफॉर्म कर रही है, दैट इज द बाइनरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है कि वो मतलब दो या दो से अधिक ऑपरेंट्स को जैसे कि वृत्त की लंबाई को निकालना होता है तो उसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स का यूज हो सकती है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर्स को निकालना होता है तो ये सब चीज है ना। तो ऑपरेटर्स में कौन कौन सा सिंबल्स लगती है, कौन सा सिंबल्स किस में यूज होती है, ये हम आपको बताते हैं, इधर देखिएगा, ठीक है। प्लस प्लस और माइनस माइनस मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है, इसको बोला जाता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पुनः दो प्रकार की होती है, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। प्री और पोस्ट दो प्रकार की होती है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जो सिंपल से यदि डबल प्लस का यदि सिंबल देखे तो ये तो यूनरी ऑपरेटर है, बिकॉज ये तो जो है वो सिंगल ऑपरेंट में प्लस करेगा ना भाई, ऐसे होती है ये, तो फिर ए प्लस प्लस ऐसे होती है, ठीक है। तो सिंगल ऑपरेंट में ये जो है अपना वर्क करेगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है कि कोई भी दो या दो से अधिक ऑपरेटर्स में ये वैल्यूज को ऐड करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, मॉड्यूल लगाने के लिए यूज करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है कि दो ऑपरेटर्स के बीच में एक कंडीशंस लगा देती है, रिलेशंस लगा देती है, ठीक है, रिलेशंस लगा देती है कि ये होना चाहिए तो ये इतना आना चाहिए, ये तो फिर ये इक्वल है तो इसकी इक्वल है। जैसे कि एक आम है, ठीक है, और ये सेकेंड आम है, तो ये आम बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन लगा दिया, इक्वल टू लगा दिया, ये तो बराबर होना चाहिए इस आम से, ठीक है। ये क्या है, आम है, तो ये आम जो है बड़ा होना चाहिए किससे, ये वाली आम से। ये तो फिर मैंने रिलेशंस क्या लगा दिया, देखिए यहाँ पर रिलेशंस ऑपरेटर का है, मैंने बता दिया कि ये दोनों आम भैया बराबर भी हो सकता है, ठीक है। यह तो मैंने बता दिया कि ए जो है मतलब ए आम, ये जो आम है वो ए नाम का है, ठीक है, और लेस देन होनी चाहिए मतलब छोटा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए किससे, बी नाम के आम से, बी नाम के आम से, ठीक है, अमरूद से। तो यही होती है
रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है कि या तो ये वाली आम चाहिए मेरे को, या तो फिर ये वाली आम चाहिए। ए नाम का आम चाहिए मेरे को, ये तो फिर बी नाम का आम चाहिए। तो यही होती है ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है कि वो उधर ही शिफ्ट हो जाए, भैया तुम इधर जा रही हो तो उधर ही शिफ्ट हो जाओ। वही होती है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि इसकी जो वैल्यूज जो है वो असाइन कर देती है, किसको, अपने सेकेंड ऑपरेंड को। दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ये भी वही है कि इक्वल टू होने चाहिए, प्लस इक्वल टू होनी चाहिए, बस इसमें लास्ट में ना इक्वल टू लग जाती है, किसके, अरिथमेटिक ऑपरेटर के लास्ट में इक्वल टू लग जाती है, और वो असाइन कर देती है कि या तो ये बराबर हो, या तो फिर प्लस हो लेकिन बराबर भी हो सकता है, माइनस हो मतलब डिक्रीमेंट हो लेकिन वो बराबर भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकती है। तो और कंडीशनल ऑपरेटर ये कहता है कि वो कंडीशंस लगा देगा कि तुम भैया ये करो मतलब करो, इतना आना चाहिए मतलब आना चाहिए, यही कंडीशंस होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं भैया कि उसकी क्लासिफिकेशंस कितनी तरह से हुए हैं। अभी तक जितने भी देखे हैं ना वही उसकी क्लासिफिकेशंस भी है। जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर मैंने बताया कि क्या होती है, अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस करती है, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या कहता है कि दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशंस बताती है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहता है कि लॉजिक लगाती है कि मुझे तो भैया ये चाहिए मतलब चाहिए, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करती है वो भी आपको बताया गया। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है वो भी आपको बताया गया। टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होती है वो भी आपको बताया गया है, और डिटेल में बताते हैं अभी आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर एक्चुअली होता क्या चीज़ है। मैंने जैसे कि बताया कि दो ऑपरेंड के बीच में प्लस करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बाइनरी होती है, यूनरी होती है, कौन सा होती है, ये बाइनरी ऑपरेंड होती है, यूनरी ऑपरेंड नहीं होती है ना। बाइनरी ऑपरेंड क्या करता है कि दो ऑपरेटर के बीच में कंडीशंस लगाती है, दैट इज अ बाइनरी ऑपरेंड। ठीक है, तो ये बाइनरी ऑपरेंड हो जाएगा। अब क्या करूंगा मैं, बाइनरी ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, लॉजिकली देख लो तुम, ठीक है। दिस ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक और मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। ऑपरेशंस परफॉर्म करती है किसके किसके बीच, अरिथमेटिक और मैथमेटिकल, हाँ, ऑपरेंड्स के बीच, किसकी, बाइनरी ऑपरेंड्स के बीच। ये भी याद रखना, खाली ऑपरेंड्स मत लिखने यहाँ पर, बाइनरी ऑपरेंड्स के बीच। फॉर एग्जांपल्स की वो प्लस कर रही है, फॉर एग्जांपल्स की वो माइनस कर रही है, फॉर एग्जांपल्स की वो मल्टीप्लाई कर रही है, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। इसकी टाइप्स है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को पुनः दो तरह से हम डिवाइड करिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या बोला कि वो प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, डिवाइड हो रही है, एडिशंस हो रही है, सब्सट्रैक्शंस हो रही है, ये यूनरी ऑपरेटर होती है। और बाइनरी ऑपरेटर बोथ में काम करती है, बिकॉज इसमें प्लस हो जाए, प्री इंक्रीमेंट हो जाए और पोस्ट इंक्रीमेंट हो जाए, तो यूनरी में भी काम करेगी ना। अब देखते हैं कि यूनरी इतना टाइम से बता रहे हैं आपको, तो यूनरी ऑपरेटर होता क्या है, यूनरी ऑपरेटर होता क्या है ये आपको बताते हैं, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर कुछ नहीं है गाइस, ये ऑपरेटर्स आर वर्क विथ अ सिंगल ऑपरेंड। वही बताया ना कि सिंगल ऑपरेंड के बीच में ही ये वर्क करती है। मुझे सिंगल आर्म ही चाहिए, उसके पहले तुम एक और आर्म दे दो फिर मैं प्लस कर लूंगा। यदि मुझे एक आर्म मिल गया है, मुझे मिल गया है, तो तुम लेने की, तुम्हारे लिए तुम प्लस कर लेना। फिर ऐसा भी बोलता है कि ये आम मिल गया मेरे को, मैंने खा लिया इसको, तो फिर अपने लिए चाहिए तो मैं दूंगा, उसके बाद तुम अब प्लस कर लेना। ये तो फिर मैं प्लस कर लेता हूँ, उसको खा लूंगा, फिर तुमको दे दूंगा जितना बचेगा। वही कहता है ना कि एक ही ऑपरेंड के बीच में ये वर्क करती है, इंक्रीमेंट होती है एंड डिक्रीमेंट होती है। ओके, यूनरी ऑपरेटर्स होती है। यूनरी ऑपरेटर्स ना इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होती है, ठीक है। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होता क्या चीज़ है ये आपको बताते हैं। इंक्रीमेंट द इंटीजर्स वैल्यूज इज ऑफ द वेरिएबल बाय वन, ठीक है। एक ही वैल्यूज के वेरिएबल होती है, जैसे कि इंट ए इज इक्वल टू 5 वैल्यूज, मेरे को 5 आर्म मिला है तो 5 आर्म मिला है बस, और नहीं बढ़ा सकता मैं। ये जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर कि ए प्लस प्लस हो सकती है या तो फिर प्लस प्लस ए हो सकती है।
फिर ये प्लस प्लस हुआ। देखिए मैंने इसको बताया कि ये आम मुझे मिल गया है, अच्छा ये आम मुझे मिल गया है, मैंने खा लिया, अब तुम्हें देने के लिए मुझे मेरे पास तुम प्लस प्लस कर सकते हो और अपनी रिजल्ट ले सकते हो, ठीक है, मतलब इंक्रीमेंट कर सकते हो और अपनी रिजल्ट एक बढ़ा के ले सकते हो, ऐसा इसका मानना है। ठीक ठीक है। तो फिर अब देखते हैं कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होती है। ठीक है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है। डिक्रीमेंट इज इंटीजर्स वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल बाय वन इंट। ठीक है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो है वो डिक्रीज करती है यार वैल्यूज को। ठीक है, मतलब वो माइनस कर देगी कि भैया मेरे को मिला है 5 आम, ठीक है 5 आम मिला है मेरे को, तो वो आम को मैंने एक डिक्रीज कर दिया, फिर मुझे रिटर्न मिल गया 4। ठीक है, यही बोलती है। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए देखा जाए तो ए प्लस प्लस इज 10, मेरे पास 10 आम है। ठीक है, तो प्लस प्लस ए इज इक्वल टू 12 आम है, तो फिर बी माइनस माइनस इज टू 15 आम है, और ए माइनस 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 बी इज इक्वल टू 13 आम है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसकी आउटपुट बताता हूँ आपको। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होती है। यूनरी ऑपरेटर्स पता चल गया कि सिंगल ऑपरेंड्स के बीच में ये वर्क करती है। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होती है, दोज ऑपरेटर्स ऑपरेट और वर्क बिटवीन टू ऑपरेंड्स। अच्छा टेक केयर, दिस ऑपरेटर्स ऑपरेट एंड वर्क बिटवीन विथ टू ऑपरेंड, दो ऑपरेंड के बीच में ये वर्क करती है, दैट इज द बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स के लिए मैंने बताया कि मुझे 2 आम चाहिए, तो वो 2 आम कैसे चाहिए तो वो मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके मेनली ये चीज़ें जो है कुछ चीज़ें हैं, जैसे एडिशंस करोगे तो बाइनरी ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, सब्सट्रैक्शंस में भी करते हैं, मल्टीप्लिकेशंस पे भी करते हैं, डिविजन्स पे भी करते हैं, और मॉड्यूलर पे भी करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ऑपरेटर्स पता चल गया। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का एक प्रोग्राम्स आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का एक प्रोग्राम्स आपको दिखाता हूं। ये देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का एक प्रोग्राम सर, यहां पर देखिए कि मैंने ए को दिया कितना, ए की वैल्यू कितना दे दिया मैंने, 8 दे दिया। ठीक है, और बी की वैल्यूज दे दिया मैंने 3 दे दिया। ठीक है, तो फिर दोनों को काउंट कौन करेगा, सी आउट करेगा। कौन, ए प्लस बी किया, ठीक है, उसको प्लस किया, 2 ऑपरेटर्स है, बाइनरी ऑपरेटर्स है, तभी यहाँ पर 2 ऑपरेटर्स के बीच में एक प्लस बी हुआ। ठीक है, फिर वो माइनस करना चाहा तो माइनस भी किया। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करना चाहा तो मल्टीप्लाई भी हुआ, फिर रिटर्न किया दिया 0। ठीक है, अब इसको आउटपुट दिखाते हैं हम आपको कि उसको कैसे किए, तो ये आया। ओके, देखिए हमने प्लस किया, जब एडिशंस किया तो 8 और 3 11 होती है। मैंने जब उसको सब्सट्रैक्शंस किया, मतलब माइनस किया, तो फिर वो 5 हो गया, मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गया, डिविजन्स किया तो फिर 2 आया, मॉड्यूलर किया तो भी 2 आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा लॉजिक लग रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का लॉजिक लग रही है। ठीक है, अब सेकंड पे जाते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होती है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या कहता है कि कंडीशंस बताता है यार, कंपेरिजंस करती है। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है वो कंपेयर करती है ऑफ वैल्यूज टू ऑपरेंड्स, 2 ऑपरेंड्स के बीच में वैल्यूज को कंपेयर करना, दैट इज द रिलेशनल ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल्स, ग्रेटर देन चेक इफ वन ऑपरेंड्स इज ग्रेटर देन द अदर ऑपरेंड्स इज नॉट, दैट इज रिजल्ट रिटर्न बाय बूलियन वैल्यूज। बूलियन वैल्यूज ट्रू और फॉल्स, इसमें जो वैल्यूज रिटर्न करेगा कि भैया मेरे पास एक आम है, इधर भी एक आम है, तुम ग्रेटर देन हो जाओ, इक्वल टू हो जाओ, तो ठीक है ना। ये ग्रेटर देन हुआ तो भैया वो ट्रू फॉल्स, ट्रू का वैल्यू रिटर्न करेगा, और यदि ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो फॉल्स का वैल्यू रिटर्न करेगा, फिर फॉल्स का वैल्यू रिटर्न करेगा। यही होती है रिलेशनल ऑपरेटर, वैल्यूज को रिटर्न कराती है हमेशा ट्रू और फॉल्स में, और ये जो है 2 ऑपरेंड्स के बीच में कंपेयर करती है। ठीक है, 2 ऑपरेंड्स के बीच में कंपेयर करने का वर्क करती है।
यही होती है रिलेशनल ऑपरेटर। अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर का आपको एक प्रोग्राम्स दिखाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये देखिए प्रोग्राम्स की रिलेशंस कैसे बतानी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बता दिया है, यहाँ पर देखिए मेन फंक्शंस के अंदर में देखिए कि इंटीजर्स को मैंने a इज इक्वल टू 6 डिफाइन किया, b इज इक्वल टू 4 डिफाइन किया, सी आउट a इक्वल b किया, ग्रेटर देन b किया, ग्रेटर देन इक्वल टू b किया, लेस देन इक्वल टू b किया। लेकिन वो कंडीशंस कहाँ पर चेक करेगा पता है, a इक्वल टू 6 दिया है और b इज इक्वल टू 4 दिया है, ठीक है। b यदि वो इक्वल है तब तो यहाँ पर ट्रू आएगा, लेकिन यदि वो फॉल्स है, देखिए यहाँ पर कंडीशंस को देखिए, a इज इक्वल टू मैंने कितना दिया है 6 दिया है, b इज इक्वल टू मैंने कितना दिया है 4 दिया है, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस ट्रू हो रही है क्या, नहीं हो रही है, तो यहाँ पर वैल्यू जो है फॉल्स आ जाएगी, ठीक है, और ऑटो करेक्ट होकर फॉल्स आ जाएगी वो। और यहाँ पर देखिए a ग्रेटर देन इज इक्वल टू b, तो राइट है, a 6 है मेरे पास और b 4 है, तो फिर ये वाली वैल्यूज राइट हुआ ना। और a ग्रेटर देन इक्वल टू b है, तो ये तो भैया फॉल्स है, क्योंकि ग्रेटर देन तो है लेकिन इक्वल टू नहीं है, और ग्रेटर देन को लिया जाए तो फिर ये ट्रू है, इक्वल टू लिया जाए तो फिर वो फॉल्स है, लेकिन ग्रेटर देन को पहले लेगा। लेस देन है तो ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। ये नॉट इक्वल टू है तो फिर ये भी ट्रू है, क्योंकि इक्वल टू तो नहीं है, तो नॉट इक्वल टू ये है, ठीक है। यहां पर देखिए ट्रू, देखिए ट्रू और फॉल्स में ट्रू कौन सी वैल्यूज होती है, 0 का कि 1 ट्रू होती है, 1 हमेशा ट्रू होती है, ट्रू के लिए 1 लिखा जाता है और फॉल्स के लिए 0 लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए बी का फर्स्ट 0 मतलब फॉल्स है, क्योंकि दोनों वैल्यूज तो बराबर नहीं है, इसी कारण फॉल्स है। ए ग्रेटर देन बी 1 आया, क्योंकि दोनों वैल्यूज को कंपेयर करने पर ए बड़ा है। बी भी यहाँ पर देख सकते हो सेकेंड भी ट्रू आया है, ये दोनों फॉल्स आया है, क्योंकि ये ग्रेटर देन सॉरी लेस देन की सिंबल्स लगा है, ये भी नॉट इक्वल टू है, तो ये भी ट्रू आई है, ठीक है। तो फिर अब देखते हैं हम आप लॉजिकल ऑपरेटर क्या होती है। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होती है ना, दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन 2 और मोर कंडीशंस। अच्छा, 2 और 2 से अधिक कंडीशंस को एक साथ लॉजिकली उसको कंपेयर करना, ठीक है। इवोल्यूशंस ऑफ ओरिजिनल कंडीशंस एंड कंसीडरिंग द रिजल्ट रिटर्न एज बुलियन वैल्यूज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू और फॉल्स में ये वैल्यूज रिटर्न तो करेगा, लेकिन कौन सी वैल्यूज, लॉजिकली वैल्यूज को रिटर्न करेगा, याद रखिएगा। एंड और नॉट, इसमें 3 वैल्यू मोस्ट कॉमनली है, एंड है और नॉट है। एंड के लिए यूज करते हैं हम एंड परसेंट ऑपरेशंस, ठीक है, एंड परसेंट सिंबल्स, और के लिए यूज करते हैं डबल स्लैश नीचे वाली, ठीक है, और नॉट के लिए तो ये नॉट का यूज करते हैं, ओके। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का हम एक एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर एक्चुअली वर्क कैसे करती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इंट मेन इज इक्वल टू, मेन के अंदर मैंने ए को क्या दिया है, पिछले बार भी 6 दिया था, इस बार भी 6 दिया है, बी को भी 4 दिया है, ओके। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करती है भैया कि 2 कंडीशंस के बीच, 2 या 2 से अधिक कंडीशंस के बीच में ये वर्क करती है। सो ए तो 2 कंडीशंस के बीच में वर्क करती है, ठीक है। नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो फिर ये क्या करेगा, और इसका रिजल्ट क्या आती है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके रिजल्ट क्या आएगा, देखिए मैंने इसको किया, ठीक है, एम्परसेंड का यूज किया, तो फिर ये ट्रू आया, बिकॉज ये तो दोनों भी है। बी ए नॉट इक्वल टू बिल्कुल है, बी भी, ठीक है ना। अब समझ में आ गया ना कि लॉजिकल ऑपरेटर फाइनली वर्क कैसे करती है, ठीक। अब आपको बीटवाइज ऑपरेटर बता देते हैं। बीटवाइज ऑपरेटर क्या करती है, बीटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशंस ऑन द ऑपरेंड्स,
द ऑपरेटर्स आर फर्स्ट converted into bit level and then the conclusions it performed on the operands. मैथमेटिकल ऑपरेटर्स सच द एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशंस, ये बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है सभी चीज़ों का एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशंस को भी ये परफॉर्म करती है, परफॉर्म एट बिट लेवल फॉर फर्स्ट प्रोसेसिंग। बाइनरी एंड बाइनरी और बाइनरी एक्सॉर और बाइनरी लेफ्ट शिफ्टिंग, राइट शिफ्टिंग और वंस कॉम्प्लीमेंट का इसमें बीटवाइज ऑपरेटर्स में यूज करते हैं। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना। एंड ऑपरेशंस का यूज करते हैं, बाइनरी और ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। बाइनरी क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये दो ऑपरेंड्स के बीच में लगती है। ठीक है, बाइनरी एक्सॉर लिखा हुआ है, लेफ्ट शिफ्टिंग लिखा हुआ है, राइट शिफ्टिंग लिखा हुआ है। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स में इतना चीज़ों की हम वैल्यूज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रोग्राम्स। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर्स का, बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या करती है, ये देखिए एंड परसेंट एंड का यूज हुआ है, और का यूज हुआ है बाइनरी वाली ना, और ये भी यूज हुआ है, और लेफ्ट शिफ्टिंग राइट शिफ्टिंग भी यूज हुआ है, नॉट इक्वल सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री भी यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेज प्रोग्राम है, खाली वेज प्रोग्राम है, आपको समझाने के लिए मैं ऐसे बना के रखा हूँ। ठीक है, सबको कंपेयर किया, एंड को भी कंपेयर किया, 4 आया। ठीक है, 6 B2 माइनस किया ना भाई, 12 लेफ्ट शिफ्टिंग 1 के साथ, कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेशन पे -7। ओके, ठीक है, तो ये बिटवाइज ऑपरेटर्स कैसे वर्क करती है ये तो आपको पता चल गया होगा। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कराते हैं आपको। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल्स टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड्स of the assigned operators is to variable and the right side operators। ठीक है, वैल्यूज को ये ऑपरेंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करती है कि वेरिएबल एंड राइट साइड ऑपरेंड्स को, ठीक है, द राइट साइड ऑपरेंड्स को ऑफ द असाइंड ऑपरेटर्स इज वैल्यूज। ठीक है, राइट साइड ऑपरेंड्स में ये वैल्यूज को असाइन कर देगा, और राइट साइड ऑपरेंड right side must be some type of the variable as right shifting। एरर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और एडिशंस ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शंस ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, इक्वल टू ना डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, तो कंडीशनल ऑपरेटर्स को देखते हैं। कंडीशंस बताती है कि ये कंडीशंस यहाँ पर होनी चाहिए, कंडीशंस ऑपरेटर्स, और कुछ नहीं है। बस आज के लिए इतना ही कि आपका ऑपरेटर खत्म होती है, अब आपका स्टार्ट होगा कंडीशंस। ठीक है, लॉजिकल कंडीशंस जितने भी है। ओके, थैंक यू एवरीवन, बने रहना हमारे चैनल पे।